हुए। अच्छा, 47 शक्तियों में से हमने जो है पहले जो करी है 41 से लेकर 46 तक करी थी। छह शक्तियां, षटकार, छह षटकार करा। उसके बाद हम्म। में 47वीं जो थी वो संबंध शक्ति थी। उस हम्म। संबंध शक्ति को, वो संबंध शक्ति जो पर से संबंध तोड़वाकर और स्वयं में संबंध बनाती है, वो जो है वो हमने संबंध शक्ति करी थी। फिर हमने बीच उसमें वर्णन आया था क्रिया शक्ति का और भाव शक्ति का। वो क्रिया शक्ति भाव शक्ति जो है वो उसको हमने, यानी कि ये वो नंबर क्या होगा, 39वीं और 40वीं। 41 से हमने वो शुरू करा था तो हमने वहां तक कर लिया। अब हमारी ना 33 से 38 तक हो जाएगी, यानी कि हम नीचे से चल रहे हैं उसमें। तो ये भी छह शक्तियां हैं। ये शक्तियों का छह का बैच है। जैसे वो छह का बैच था, बीच में दो हैं भाव शक्ति और क्रिया शक्ति, और लास्ट में संबंध शक्ति। इस तरह अपने को याद रहेगा, ध्यान में रहेगा उस ग्रुप को, कि जो जो शक्तियां आपस में लगी, लिंक्ड है, एक दूसरे से मतलब प्रभावित होती हैं, वो सारी हमने ऐसे इस ढंग से, ताकि हमको 47 का ध्यान रहे कि कौन सी शक्ति कहाँ है। तो ज्ञान स्वरूप आत्मा में पहले, सबसे पहले जो है ना वो हम लेते हैं, ये हमारी शक्ति क्या है, भाव अभाव शक्ति। भाव अभाव शक्ति 33वीं और 34वीं अभाव शक्ति है। तो 33वीं 34वीं जो है ना वो कंबाइंड चलेगी। तो ज्ञान स्वरूप आत्मा में विद्यमान अवस्था में पने रूप भाव शक्ति है। मतलब जो भी आत्मा की, ज्ञान स्वरूप आत्मा हमारी ज्ञान स्वरूप है, उस आत्मा में विद्यमान कोई ना कोई उसकी अवस्था तो होगी। और वो जो अवस्था में पने रूप जो है वो भाव शक्ति है। तथा शून्य जो शक्ति नहीं है, शून्य यानी कि अविद्यमान, अविद्यमान अवस्था में पने रूप अभाव शक्ति। दो चीजें हो गई, एक एक है, एक नहीं है। दोनों की बात कर रहे हैं कि ज्ञान स्वरूप आत्मा में विद्यमान जो उस मौजूद है वहां उस समय पर, वो उसकी कोई ना कोई अवस्था तो होगी। ज्ञान स्वरूप आत्मा की कोई, जैसे हम कहते हैं अवस्था में मतलब है पर्याय होगी कोई ना कोई। तो वो अवस्था में पने रूप जो है ना वो उसकी भाव शक्ति है। इस समय उसकी कौन सी, कौन से समय की कौन सी पर्याय जो है उसकी, वो उसका भाव शक्ति है। और बाकी जो नहीं है, जिनका अभाव है, यानी कि तथा शून्य, यानी कि जो अविद्यमान है अवस्था में रूप है, वो अभाव शक्ति है। तो आत्मा त्रिकाल स्थायी वस्तु है और उसमें कोई ना कोई अवस्था वर्तती है। आत्मा जो है त्रिकाल है, उसके अंदर क्या है कि उसके अंदर परिणामी नित्य है। परिणमन भी हो रहा है, नित्य भी है, नित्य भी है। यानी कि उत्पाद व्यय हो रहा है, वो परिणमन है, और ध्रुवता जो है वो नित्यता है। तो आत्मा त्रिकाल स्थायी वस्तु है, उसमें कोई ना कोई अवस्था वर्तती है। कोई ना कोई तो अवस्था होगी उसमें। अर्थात आत्मा में एक ऐसी शक्ति है जिससे प्रति समय कोई ना कोई अवस्था विद्यमान होती ही है। कोई ना कोई अवस्था तो हुई, ये अवस्था दूसरे के कारण नहीं होती। भाव शक्ति से वर्तमान में जो अवस्था विद्यमान रूप से वर्तती है, उसके अतिरिक्त अन्य सर्व अवस्थाएं अविद्यमान रूप हैं, ऐसी अभाव शक्ति आत्मा में। ये बात अपने को बिल्कुल क्लियर कर लेनी है कि भाव शक्ति से, मेरा कोई भाव शक्ति से वर्तमान नहीं, जो अवस्था हो रही है क्या है, मैं चैतन्य, उसमें जो अवस्थाएं बनती हैं आत्मा में, कि हमें पता है कि द्रव्य और गुण जो ध्रुव हैं वो ऐसे ही रहते हैं। और जिसमें सारे के सारे गुण इकट्ठे चलते हैं, क्रम रूप से चलते हैं। अब उसमें उसमें जब स्थिति होती है, ये मतलब है, ये समझिए कि ये अनंत सारे जितनी शक्तियां हैं वो अनंत धर्म है आत्मा। वो उस ज्ञान के साथ अनंत धर्म है। वो सारे इकट्ठे ही जागृत होते हैं, अनंत धर्म, अनंत धर्म। इसको हम समझेंगे कि अनंत धर्म है आत्मा। जो उसकी शक्तियां हैं वो उसके अनंत धर्म है। उसमें से सिर्फ हमने 47 की बात कर रहे हैं, पर धर्म तो उसमें अनंत है, अनंत है। तो अर्थात आत्मा में एक ऐसी शक्ति है जिससे प्रति समय कोई ना कोई अवस्था विद्यमान होती ही है। उत्पाद हो रहा होगा, व्यय हो रहा होगा, कुछ ना कुछ तो अवस्था होगी। और द्रव्य इटसेल्फ जो है अपने आप जो है स्वयं से वो ध्रुव तो है ही है। तो उसमें जो उत्पाद व्यय हो रहा है, उस उत्पाद व्यय के लिए जो उसकी वो जो भाव है, वो उसकी जो भाव शक्ति है, जिस भाव से जैसी वो वर्त रही है, वो उसकी भाव शक्ति है। और उसके अलावा जो उसमें नहीं मौजूद है, इतनी तरह के वो सारे उस उन सबका अभाव है।
और अभाव के साथ ऐसा हमने उसमें अभाव शक्ति है, वो भी हमारी एक शक्ति है। ये भाव शक्ति क्या हुई? ऐसी मेरी शक्ति कि जिसको होना है वही आएगी और उसके अलावा किसी को आने नहीं देंगे। तो इसका मतलब वो जो अभाव शक्ति है उसमें से किसी कोई पर्याय नहीं कोई नहीं आ सकती। ये नहीं हुआ कि रैंडम है, रैंडम कुछ नहीं है। जिसने उस समय में आना है वही आएगी और उसके अलावा कोई और नहीं आए। ये सारा यही इसमें जो छह पीछे शक्तियां हैं इसमें सब यही समझना है कि जिसका जिसका जिस काल में जिसमें उदय होना है, जो उसका जन्म जन्म क्षण है, जो उसका क्षणिक उपादान है जिसका, वही आएगी, वही आएगी। उसके अलावा और कोई नहीं आएगी। जो और किसी को नहीं आने दे रही, वो आत्मा की क्या शक्ति है? वो अभाव शक्ति है, उनका अभाव कर देगी, उसकी शून्यता रहेगी। उसको वो कोई नहीं आ सकती अपनी मर्जी से कोई पर्याय। उसका सीक्वेंस है, कोई बताने वाला नहीं है कि अब ये पर्याय आएगी आई, उसका सीक्वेंस बना हुआ है। उस सीक्वेंस से जो आ रही है वो आएगी और बाकी कुछ कोई नहीं आएगी। ये बात अपने को समझ लेनी। लेकिन महाराज जी, इसलिए ये जो स्थिति है, ये तो बाकी भी द्रव्य में है ना? बाकी, बाकी जो पांच द्रव्य हैं उनमें भी तो यही स्थिति है ना, कि जब पर्याय में जो स्थिति में रहेंगे तो वैसी होगी। हाँ चलो, उसमें आत्मा में विशेष तो नहीं है ना? हाँ ऐसा है ना, लेकिन उनके पास जो है ना वो चेतना नहीं होने के कारण वो भाव और भाव का मिसका वो जो उनका उनका जो सिस्टम है परिणमन तो उसमें भी हो रहा है। हम्म। उत्पाद वे ध्रुवता तो उसमें भी है। हम्म। ये उत्पाद वे ध्रुवता तो उसमें भी है। ये पंचास्ती काय जो है, पंचास्ती काय में वो उसका अस्तित्व जो शक्ति है उसके अंदर उसका अस्तित्व बना रहता है। तो परिणमन तो उसमें भी हो रहा है। हम्म। परिणमन तो हो रहा है। हमने जाना था ये कि वो हमेशा अपने स्वभाव में रहता है, उनका परिणमन हमेशा हमारे स्वभाव में रहता है। एक ये जो द्रव्य है, जीव द्रव्य, जीवास्ती काय और पुद्गलास्ती काय है, ये कभी स्वभाव में भी होती है और विभाव में भी होती है। ये हमने जाना था। इसका जो है ये इसका परिणामी, इसका परिणमन वैसा नहीं है। ये स्वभाव में भी हो सकता है, विभाव में भी हो सकता है, विभाव में भी हो सकता है। ये बात क्लियर है। ये हमने बहुत बार करी है स्वभाव में, कि ये जो स्वभाव में उसका मतलब उसका परिणमन जो हो रहा है। जीव और द्रव्य एक ऐसे हैं जिसको कि वो बाकी छह द्रव्य में से चार द्रव्य है ना, परिणामिक भाव है। उनकी वो द्रव्य भी वैसी है और उसकी पर्याय हमेशा स्वभावगत रहती है। जैसा वो द्रव्य वैसी पर्याय रहती है। इसमें हमारे यहाँ क्या है कि ये जो मेन तो खेल द्रव्य का है, पुद्गल तो उसके साथ खिंच के आ रहा है। तो इसलिए हम कहते हैं दोनों क्रियाशील है। बाकी तो उन सब बाकी जो है वो तो अक्रिय है। ये क्रियाशील जो दो द्रव्य है, ये जो है इसमें जो जीव है, ये स्वभाव से और विभाव में जाता है, विभाव में जाता है। अच्छा ये मुझे बताओ, ये समझ में आ गया कि ये मतलब द्रव्य के अंदर विकारी पर्याय होती कैसे है, कहां से आती है? ये बता सकते हैं कोई? जब हम विभाव में जाते हैं महाराज जी, और दूसरे के प्रति अट्रैक्ट होते हैं, या राग होता है या द्वेष होता है, तो विकारी भाव आते हैं। हाँ विकारी भाव आते हैं ना, मतलब विकार कहां से आता है? राग और द्वेष से महाराज जी, आइस का राग द्वेष लाइट कहां से का आए? राग होएगा, नहीं, द्वेष अशुद्ध होगा। पर्याय में से, हाँ अशुद्ध पर्याय में हाँ से। ये बात है, किसने बताया ये उसकी पर्याय है ना। जो विकार आता है वो पर्याय से आता है। पर्याय हम्म। मतलब मैं कैसे कहूंगा? पर्याय की योग्यता से, पर्याय की योग्यता से जो है ना विकार, पर्याय की मतलब विकार क्या है, कहां से आता है? और पर्याय की योग्यता और षटकारकों के परिणमन से, उसके अपने स्वयं के षटकारकों के परंत से। अभी जो हम कर रहे थे ना कि पर्याय की योग्यता है। देखिए आपके पास तीन चीज है, द्रव्य गुण और पर्याय। द्रव्य गुण ध्रुव है, उसमें कोई बात अशुद्धता की है नहीं, कोई विकार का सवाल ही नहीं पैदा होता। तीसरा फैक्टर हमारे पास पर्याय है। पर्याय भी उसी द्रव्य में से उठती है, वो हमेशा शुद्ध उठती है। और वो लुप्त भी उसमें होती है, वह होती है, वो भी शुद्ध होता है। लेकिन बीच में जब वो पर द्रव्य की तरफ जाती है, स्वे द्रव्य की तरफ ना जाए और पर द्रव्य की बाहर चली जाए, बाहर जाएगा, उस समय वो षटकारक जो परिणमन करेंगे ना, वो विकारी परिणमन हो जाए। और वही जो पर्याय जो उठी है, उसने दृष्टि आत्मा की तरफ कर दी।
यानी उस अवस्था को, मेरी वो अवस्था जो है जीव की, उसने उस अवस्था को उस ध्रुव की तरफ डाल दिया, तो शुद्ध है आत्मा, तब कोई विकार का प्रश्न ही नहीं उठता। ये सिद्धांतता बड़ा क्लियर होना चाहिए। सिद्धांतता यह है कि हमारे पास द्रव्य गुण और पर्याय जो है, और ये भी हम समझते हैं कि उत्पाद वे ध्रुवता है। द्रव्य गुण ध्रुव है, उत्पाद वे जो हो रहा है वो पर्याय में हो रहा है। पर्याय कहाँ से उठ रही है? द्रव्य से उठ रही है। द्रव्य क्या है? सदा शुद्ध है, इसका मतलब पर्याय शुद्ध होती है। फिर विकार कहाँ से आया? विकार आया पर्याय की योग्यता से। मैं योग्यता शब्द कह रहा हूं उसकी कैपेबिलिटी से, पर एक्चुअली पर्याय की अयोग्यता। योग्यता होती तो वो तो द्रव्य की तरफ जाता। शब्द जो देते हैं ना, हम कहते हैं उसकी योग्यता से, पर्याय की योग्यता से कह रहे हैं, लेकिन फीलिंग क्या है कि ये पर्याय की अयोग्यता है। योग्यता तो उसकी द्रव्य की तरफ जानी थी। योग्यता इसलिए हुई कि उसकी दृष्टि बाहर चली गई, बहिरात्मा। वो बाहर की तरफ जैसे ही जाती है, अब उसका जो षटकारक है, उनका परिणमन जो होगा वो विकारी परिणमन हो जाए। और ये पर्याय के अंदर स्वतंत्र है, पर्याय के अंदर ये स्वतंत्र है। विकार जो है, विकारी पर्याय, ये स्वतंत्र है। इस बात को बड़ा क्लियर हो जाना चाहिए। तो महाराज जी, आत्मा की जो ये शुद्ध भाव, ये भाव शक्ति जो है, वो हम्म। उसको अशुद्ध पर्याय में जाने से रोकती है कि नहीं रोकती? आत्मा की शक्ति जो है, वो तो मेरा, शक्ति वो है बात है, वो पुरुषार्थ, वो अलग चीज है। जो जब मैं पुरुषार्थ, उसको नहीं तो जाने देता, जब मेरी तो दृष्टि में मैं उसको बाहर जाने ही नहीं दे रहा, यही तो मेरा खेल है। मुझे उसको 24 से 48 मिनट बाहर नहीं जाने देना, ये मेरा पुरुषार्थ है। तो ये बाहर ना जाए, बाहर जाएगी तो ये बिगड़ जाएगी। ये जैसे ना परिवार में बच्चों पे कंट्रोल होता है, तो कंट्रोल होता है कि वो बाहर जाकर कहीं गलत ना हो जाए, उसका जब तक वो सक्षम नहीं हो जाते। उसी तरह ही है कि ये पर्याय जो है मैं बाहर जाने ही ना दूं, तो वो उसको, वो आत्मा के साथ रहेगी तो काम हो जाएगा अंदर। और महाराज जी, पर्याय मेरे हाथ में नहीं है। पर्याय मेरे हाथ में, ऐसा है कि जो अवस्था हो रही वही हम पढ़ रहे हैं कि पर्याय मेरे हाथ में नहीं है, लेकिन पर्याय की योग्यता तो है ना। मुझे पता है कि मैं अपने पुरुषार्थ से उसको बाहर नहीं जाने दे रहा हूं, उतना तो मेरा कंट्रोल है। तो बहुत लेकिन महाराज क्लियर जी, हो गया, इसमें हम बहुत क्लियर। वही, एक्सपेक्ट तो वो नहीं कर द्रव्य सकते। आपका शुद्ध है, वो ये आपकी कमजोरी है। जो जो इन इंद्रियों से आपको बाहर अट्रैक्शन हो रही है, आकर्षण हो रहा है, अब बाहर जा रहे हो। आपको यही तो सारा अभी तक शक्तियों में हम कर रहे हैं कि आपको अपनी आत्मा में रुकना है। आपको ये नजर आए कि ये मेरा मेन चीज है, ये मेरा कल्याण करेगी, बाहर तो मेरा नुकसान होगा, बाहर तो मेरा कर्म का बंध है। वो कह, अभी तक हम इतना पिछले 2 महीने से कर रहे हैं कि आत्मा, जीव को जीव में ठहरना है, जीव को जीव में ठहरना है, द्रव्य को द्रव्य में ही रुकना है, तो मेरी निर्जरा भी होगी, मेरा नवीन कर्म नहीं बंधेगा और मेरा कल्याण हो जाएगा। मैं जैसे ही बाहर गया, मैं जाते ही मेरा राग द्वेष होगा और उसी में गड़बड़ हो जाएगी। हाँ जी। अब जो विकारी पर्याय मैं कह रहा हूं, जब उस पर बाहर दृष्टि जाती है पर्याय की और षटकार का परिणमन होता है, तो क्या है? वो राग द्वेष का भाव होता है परिणमन। उसको देखकर या तो मैं समझूंगा, अच्छा अच्छा, वास्तव में परद्रव्य जो है ना बाहर है, वो भी कारण नहीं है, वास्तविक कारण वो भी नहीं है। वो तो कारण तो क्या है कि वो तो मेरा कुछ नहीं कर सकता, जाता मैं हूं। कमजोरी मेरी है कि मेरी पर्याय को, मैं अपनी पर्याय को अंदर रोक नहीं पा रहा। मैं अपनी पर्याय को रोक नहीं पा रहा। मुझे अंदर का आकर्षण इतना पैदा पैदा हो गया कि मैं सोचूं मुझे बाहर देखने की जरूरत ही नहीं है। इतनी स्थिरता आ जाती है। मैंने इसकी एग्जाम्पल कई बार दिया कि बच्चे जो है ना, छोटे जब होते हैं, बाहर बैंड बजता है, मान लिया ऊपर घर, तो बच्चे दौड़ के बाहर जाएंगे या अपनी बालकनी में जाएंगे, बाहर जाकर के बैंड बज रहा ना, पढ़ रहे होंगे, जो मर्जी कर रहे होंगे, खा रहे होंगे, तब भी छोड़ के भाग जाए। छोटी, जब धीरे धीरे उनको पता चलता है कि कोई खास बात नहीं, या तो किसी की शादी का बारात होगी, या किसी का मतलब बहुत बड़ी आयु वाला यहां से गया है, अब वो बैठा अपना काम करता रहेगा, बैंड बजता रहेगा। ये बिल्कुल ऐसे ही है। अभी जैसे अट्रैक्शन है ना, हम बाहर भागते हैं। ये कैसा है? ये मार्केट है, जैसे कहते थे ना कि एक मॉल बना है। मैं कह रहा हूँ वो बचपन में, वो जो उम्र थी हमारी 16-17 साल की, कि घर से थोड़ी दूर 2 किलो, 1 किलोमीटर, 2 किलोमीटर पे एक पिक्चर हॉल बना है।
नया पिक्चर हॉल बना, जाके देखें। फिल्म देखने की बात और है, वो हॉल बन रहा है, इस बात की खुशी की वो नजदीक में हॉल बन रहा है, ये इस पिक्चर हॉल को देखने की वो कितनी अट्रैक्शन है। और आज इतने सुंदर सुंदर मॉल, इतनी चीजें बन जाती हैं, कोई बताता भी है, क्या भाव होता है उसको भाग के जाके देखने का? नहीं। बिना पर्पस के आप जाओगे नहीं। हाँ, आपको शॉपिंग करनी है, चलो आज नए मॉल में कर लेंगे, बट उसके बिना मॉल को देखने चले जाएं, ऐसा हो जाए। जब पहली बार बनने थे शायद भागते थे, आज कोई इस मॉल को सिर्फ देखने के लिए, बिना शॉपिंग किए देखने के लिए नहीं जाएगा। ये जो है ना, ये धीरे धीरे, लेकिन ये हमारे में हो रहा है ना। पर अभी भी वो जनरेशन है जो भाग के जाएगी देखने के लिए, ये तो एज फैक्टर है ना, हम वहां से बढ़ गए। अब आपका बच्चा जो है, वो आपको पकड़ के कहेगा कि मुझे दिखाओ, और आप कहोगे नहीं उसमें नहीं पड़ा। आप अपनी फीलिंग के हिसाब से चल रहे हो, बच्चा आपको कह रहा है मुझे दिखाओ, ये सामने क्या हो रहा है, वहां चलते हैं, वहां देखते हैं जाकर, उसको उसमें अच्छा लगता है। तो ये तो ये हमारी एज फैक्टर के कारण है। आज वो बैंड बजते हुए बच्चे आज भी भागेंगे, छोटे बच्चे आज भी देखेंगे। जो जो वो बड़े होते हैं उनमें योग्यता, उसको उसका पता चलेगा कि इसमें मुझे कोई फायदा नहीं। इसलिए हमको आज तक नहीं पता था कि बाहर भागने का कोई नुकसान है। हम कहते थे वो देख, हम वहां घूमने जाएं, वहां करें, बाहर घूमें, हिल स्टेशन पे जाओ, यहाँ जाओ। और अब धीरे धीरे आपकी फीलिंग होगी क्या जाके वहां करना है, आराम से वो होटलों में खाना खाना पड़ेगा, ये करना पड़ेगा, बेटर हम घर में रहें, शांत रहें। इससे अच्छा एक ध्यान साधना, अगर समय है तो शिविर कर लेते हैं, इधर चले जाते हैं। मतलब सोच बदल गई। तो अब मेरी बाहर के जो भागना था वो रुक गया, वो बाहर का भागना रुक गया, और मुझे तो नजर आ रहा है कि मुझे अंदर भागना है, अंदर की तरफ जाके वहां स्थिर हो जाओ, स्थिर हो जाओ, और मेरी स्थिरता का टाइम बढ़ जाए। विपिन जी, क्लियर हो गया? अरे बहुत क्लियर हो गया। बहुत। यदि वर्तमान अवस्था विद्यमान ना हो तो वस्तु ही ना हो। अब मतलब किसी की अवस्था ही ना हो, आपको ये इसकी अवस्था ही नहीं है, तो फिर वस्तु कैसे होगी? उसकी अवस्था देख रहे हो ना आप, किसी चीज की अवस्था देखोगे, इसको विजुलाइज करो ना कि इसका इसकी कोई अवस्था ही नहीं है, वर्तमान अवस्था विद्यमान ही ना हो तो वस्तु ही ना हो। यदि पूर्व पश्चात की अवस्थाओं का वर्तमान में अभाव ना हो, अब पूर्व पश्चात कैसे हो गया? ये उत्पाद व्यय की बात हो रही, कि पूर्व की पर्याय का व्यय होगा, और जो है पूर्व और पश्चात, पूर्व की और पश्चात, पूर्व की पर्याय तो की अवस्था, और पश्चात जो आने वाली है, जो अभी तक आई नहीं थी बात की। तो पूर्व पश्चात की अवस्थाओं का वर्तमान में अभाव ना हो तो पूर्व का ज्ञान कभी ज्ञान दिशा में भी दूर नहीं होगा, पीछे का जो अज्ञान है वो भी कभी दूर नहीं होगा। मतलब ज्ञान दशा के अंदर अगर हमें ज्ञान लेते हुए, नया ज्ञान लेते हुए पुराना ज्ञान बीच में अटकता है, वो बीच में आके डिस्टर्ब करता है, तो फिर कैसे ये कार्य होगा? अब कुछ लोग ऐसे हैं, जब से सुनते हैं हम लोग कुछ बताते हैं, बता रहे होते हैं, उनका जो पीछे का पूर्व का ज्ञान है ना, वो उछल के आगे आ जाता है, और उनकी फिल्म चलने लग जाती है, और जैसे हम खत्म करें उनका प्रश्न आ जाएगा, या उसका ये नहीं है, ऐसा नहीं है। वो उसने नवीनता पकड़ी नहीं, तो उसको सुनते ही उसके अंदर पूर्व की जो चीज उसने ऑलरेडी एक्वायर की हुई है, वो उछल के सामने आ गई। इसलिए कहा है कि बड़ी स्थिरता से सुनो, जो पिछले आपने सुना हुआ है, ये जो अब सुन रहे हो, इसमें कुछ ना कुछ नवीनता पकड़ो, तो आप अपडेट हो जाओगे। अगर वहीं पड़े हुए हैं, जैसे ही हमने वो बात करी और आपने जो जाना हुआ वहां पहुंच गए और वहीं अटक गए, तो आप कहते हैं, महाराज ये क्या वो नहीं है ये वाली बात? देखिए, वो बात जब कहता है तो वहीं का वहीं रह गया। तभी कहा बहुत ध्यान से उसमें नवीनता को पकड़ो। तो पूर्व पश्चात की अवस्थाओं का वर्तमान में अभाव ना हो तो पूर्व का ज्ञान कभी, पहले का ज्ञान कभी, मतलब ज्ञान दिशा में भी दूर नहीं होगा। वर्तमान रूप से एक अवस्था वर्तती है, वह भाव शक्ति का कार्य। अब यहां वर्तमान रूप से एक अवस्था वर्तन, कोई एक अवस्था जो उसकी, जिसका चल रहा है तो हो रही है, परिणमन होते हुए अवस्था वर्तती है, वो उसकी भाव शक्ति है। मतलब वही जो पर्याय, जो उसकी ये अवस्था है, जिस अवस्था ने होना था वही हो रही है, वह उसकी भाव शक्ति का कार्य है।
और उस अवस्था में दूसरी अन्य अवस्थाएं अविद्यमान है। मतलब ये सिलेक्शन कि किस समय में कौन सी पर्याय होगी और बाकी नहीं होगी, तो मेरे अंदर ये भाव शक्ति है, वो भाव शक्ति उसी पर्याय को आने देगी, उस भाव को, उस अवस्था को आने देगी, और मेरे अंदर ही अभाव शक्ति है, बाकी किसी को उसमें एंटर नहीं होने देगी। तो वर्तमान रूप से एक अवस्था वर्तती है, वह भाव शक्ति का कार्य है, और उस अवस्था में दूसरी, यानी कि दूसरी मतलब अन्य अन्य अवस्थाएं अविद्यमान हैं, वह अभाव शक्ति का कार्य है। देखो, इसमें पर्याय बुद्धि उड़ जाती है, क्योंकि प्रत्येक पर्याय में संपूर्ण द्रव्य साथ ही साथ वर्तता है, किंतु एक पर्याय में दूसरी पर्याय नहीं वर्तती। पर्याय तो एक समय की है, दूसरी नहीं आती। अब ये इस बात को बड़े ध्यान से समझो कि उसकी पर्याय बुद्धि उड़ जाएगी, क्योंकि प्रत्येक पर्याय में संपूर्ण द्रव्य साथ ही साथ वर्तता है। ध्रुवता साथ चल रही है, उत्पाद वे और ध्रुवता चल रही है, एक साथ ही साथ वर्तता, किंतु एक पर्याय में दूसरी पर्याय नहीं वर्ती। ऐसी दृष्टि से जहां आत्मा निर्मल भाव रूप परिणमित हुई, तो वहां उस निर्मल भाव में विकार का अभाव हो जाएगा। ये बात क्लियर है? हे भाई, हे क्लियर है। भाई, पूर्व की पर्यायों का वर्तमान में अभाव है। ये हमने प्राग भाव में भी जाना था कि पूर्व की जो पर्याय थी, पहले की जो अवस्थाएं जितनी आज तक हुई हैं, उसका वर्तमान में अभाव है, और भविष्य की पर्याय भी वर्तमान में अविद्यमान है। जो भविष्य की जो आनी है, अभी आनी है, एज पर सीक्वेंस आनी है, वो भी अविद्यमान है। वर्तमान पर्याय को वर्तमान वर्तते हुए द्रव्य के साथ युक्त करें, तो उस पर्याय में निर्मलता का भाव और मलिनता का भाव होता है। वर्तमान पर्याय को वर्तमान वर्तते, वही बात, वही है बात। वर्तमान की पर्याय जो है, वर्तमान की पर्याय को वर्तमान वर्तते हुए द्रव्य के साथ युक्त कर दे, द्रव्य के साथ जोड़ दे, उस पर्याय में निर्मलता का भाव और मलिनता का भाव होता है। मथेन वंदा में गुरुदेव, हाँ जी। गुरुदेव जो ऊपर लाइन है ना कि संपूर्ण द्रव्य और जो पर्याय वो सब एक साथ होते हैं, मतलब परिणमित होते हैं, तो वो निर्मल होते हैं तभी एक साथ होते हैं ना। जब विकारी पर्याय होती तब तो नहीं एक साथ होंगे। हाँ, प्रत्येक पर्याय में संपूर्ण द्रव्य साथ ही साथ वर्तता है, किंतु एक पर्याय में दूसरी, मतलब वो द्रव्य के अंदर जो पर्याय है चल रही है, वो भी उसका वर्तन क्या है कि पर्याय उठ कहां से रही है? द्रव्य से ही उठ रही है ना। तो हाँ द्रव्य जी, के साथ साथ उसका वर्तन का मतलब उस काल के अनुसार उस समय उसमें भी तो उसी में से पर्याय उठ रही है, किंतु हाँ जी, वो कह रहा है कि द्रव्य से ही पर्याय उठ रही है, पर्याय से पर्याय नहीं उठेगी। ठीक है जी। तो वर्तमान पर्याय को वर्तमान वर्तते हुए द्रव्य के साथ युक्त करे, तो उस पर्याय में निर्मलता का भाव होगा। अगर मैंने अपनी वर्तमान पर्याय को, वर्तमान का जो द्रव्य है, वर्तमान का वर्तव उसी समय, उसी वर्तमान के वर्ते हुए द्रव्य का कहने का मतलब है कि जिस काल में वो पर्याय है, वर्तमान वर्तते हुए द्रव्य, वो जो पर्याय उस द्रव्य से उठी है, उसमें जो द्रव्य की पोजीशन है उसके साथ युक्त करे, तो उस पर्याय में निर्मलता का भाव और मलिनता का भाव होता है। यहां भाव शक्ति के परिणमन में निर्मल दशा का विद्यमान पना लेना है, क्योंकि जिसने ऐसी शक्ति वाली आत्मा को लक्ष्य में लिया है, उसे वर्तमान पर्याय निर्मल रूप से वर्तती है। जिसने ऐसी शक्ति वाले आत्मा को लक्ष्य में लिया, उसे वर्तमान पर्याय निर्मल रूप से वर्तती है। द्रव्य की अवस्था स्वयं से ही विद्यमान रूप वर्तती है। द्रव्य की अवस्था जो है स्वयं से ही विद्यमान रूप वर्तती है, और उस समय की अवस्था के अतिरिक्त अन्य आगे पीछे की समस्त अवस्थाएं अविद्यमान ही हैं। वर्तमान पर्याय का वर्तनपना स्वभाव, जो वर्तमान पर्याय का जो वर्तनपना हो रहा है, जो उसमें बदलाव आ रहा है, स्वभाव, और दूसरी पर्याय का अवर्तनपना जो है सो अभाव। वर्तमान पर्याय का जो वर्त रही है इस काल में, वर्तन का मतलब उस काल के अंदर वर्तन पर्याय का वर्तनपना हो रहा है, जो उसका अंदर परिणमन हो रहा है, वर्तमान पर्याय का स्वभाव है, उसको भाव समझो। और दूसरी पर्याय का
जिसका वर्तन हो ही नहीं रहा, उसको उसका अभाव समझो। ऐसी दोनों शक्तियां आत्मा में एक साथ वर्तती, भाव वाली वो ला रही है और अभाव वाली जो है बाकी किसी को आने नहीं दे रही। इतना फूल प्रूफ सिस्टम है कि जिस समय में जौन सी पर्याय होनी है वही होती है। कोई अपना रैंडम नहीं है कि कोई जो आगे आ गई वो हो गई, ऐसा नहीं है। तो वर्तन परासो अभाव, ऐसी दोनों शक्तियां आत्मा में एक साथ वर्तती हैं। द्रव्य समान और पर्याय उसका विशेष है। विशेष रहित अकेला सामान्य होता नहीं। पर्याय उसकी विशेषता है द्रव्य की। जो द्रव्य है वो सामान्य है। जैसे सोना जो है वो सामान्य है, और उसकी पर्याय मतलब उसका जो है कंगन है कि गले का हार है, ये उसकी विशेषता है। फिर हमने जाना था जो हमारा दर्शन है वो सामान्य है, और ज्ञान जो होता है वो विशेष होता है। विशेष रहित अकेला सामान्य नहीं होता। कोई गहना ऐसा है जो सोने के बिना होता है कोई ऐसा गहना? नहीं है। नहीं हो सकता है। हाँ, नहीं हो सकता ना। इसीलिए जो द्रव्य है और पर्याय है, द्रव्य है वो द्रव्य और पर्याय से क्या उसको अलग कर सकते हैं आप? नहीं कर सकते। नहीं कर वो सकते। वो द्रव्य जो है वो जो है उसी में ही पर्याय उठ रही है। तो मैं किसी वस्तु को देख कर ये कह सकता हूं, ये वस्तु, हर वस्तु सामान्य विशेष विशेषात्मक है, या मैं ये कहूं द्रव्य पर्यायात्मक है। दोनों बराबर। दोनों का मतलब एक ही है, सामान्य विशेषात्मक है। इसीलिए जो सोना है ना, सोना और उसकी विशेष जो आभूषण है वो समझ में आता है, क्योंकि उसमें मुझे द्रव्य दिख रहा है। इसलिए मुझे समझ में आ रहा है कि ये सोना है, सोना कभी बदलेगा नहीं, और इसकी शक्ल बदल सकती है, ये इसकी विशेष है, ये इसकी पर्याय है। इसको मैं तोड़वा कर ये गहना बनवा लूंगी, फिर उसका मैं ये बनवा लूंगी। तो उसमें क्या है, द्रव्य है और उसकी पर्याय जो है वो आप ऐसे लिंक करते हो। अब जब बात आत्मा की आती है, अब आत्मा के अंदर पर्याय उठ रही है, यहां आपको द्रव्य नहीं दिख रहा। आपको तो इसको तो विजुलाइज करना है ना, कि आपका द्रव्य क्या है, आपकी आत्मा। अब जब तक आत्मा का नहीं पता था तो हम पर्याय ही समझ रहे थे। हम वो जो विशेष है ना उसको ही खुद को समझ रहे थे कि हम, मैं शरीर हूं। बात ये समझ में आ रही? हाँ जी। हाँ हाँ। ये समझना कि मैं विशेष हूं, मतलब उसमें ही नजर आता था, क्योंकि हमें आत्मा नाम की कौन सी चिड़िया है ये पता ही नहीं था। ये तो मनुष्य भव में आकर हुआ ना, बाकी इतनी गतियों में हम जहां से होकर आए हैं, कहीं महाराज जी हमें पता था महाराज कि मैं वास्तव में आत्मा हूं? महाराज जी विशेष तो आत्मा हुई ना, मगर हमारे में विशेष आत्मा हुई ना। ना ना ना, फिर अभी समझे ही नहीं आपने। हाँ जी। आत्मा तो कोई बदलती नहीं है, वो समान है, वो तो सोना है। हम्म तो फिर वो सोना तो द्रव्य है ना, हम्म। तो उसकी गहना जो है वो जो आभूषण बना है वो उसकी पर्याय है सोने की। हाँ जी, तो आभूषण पर्याय है और सोना विशेष हाँ, हुआ ना। सामान्य हुआ। सामान्य हाँ। है। अच्छा सामान्य जी। हुआ। अच्छा जी। विशेष तो वो है जो, विशेष का मतलब यह है कि इस समय ये है और अगले समय में कुछ और है। वो जो पर्याय हो गया, मतलब विशेष ट्रांसफॉर्मेशन। मतलब पर्याय। हाँ, अभी वो कंगन था और आपने सुनार से बदलवा कर उसकी पर्याय बदल ली, पर्याय बदल ली। द्रव्य थोड़ी बदला, सोना तो सोना ही रहा। ठीक है महाराज जी, हाँ वो वर्ड की गलती लगी थी। कोई बात नहीं। तो वर्तमान पर्याय का वर्तन परासो भाव और दूसरी पर्याय का वर्तन परासो अभाव, ऐसी दोनों शक्तियां आत्मा में एक साथ वर्तती हैं। भाव वाली अपना काम कर रही है, अभाव वाली अपना काम कर रही है। वो, उसको ये नहीं है कि कुछ चीज रैंडम हो। इसलिए मैं कहता हूं ना, सब कुछ व्यवस्थित है। जो जिस समय वर्तना है वही होगा। जो पर्याय आपकी आ रही है, जो आपकी भावधारा आ रही है, वो सारी उस समय वैसी ही होनी है। द्रव्य सामान्य, ये लिखी, द्रव्य समान और पर्याय उसका विशेष है। विशेष रहित अकेला सामान्य नहीं हो सकता। भाई जो सामान्य सोना जो है वो अकेला कैसे है? उसकी कोई ना कोई शेप तो होगी ना, चाहे वो डली के रूप में हो।
उसका आकार होगा, आभूषण नहीं बना चाहे अभी। यदि आत्मा की अवस्था, यानी आत्मा की अवस्था क्या है, ये पर्याय है कि पर्टिकुलर टाइम में मेरी क्या अवस्था है, मेरी क्या पोजीशन है। अवस्था एक्चुअली, ये अवस्था वर्ड को पर्याय समझिए। हम्म, आत्मा की अवस्था पर्याय अपने से ना हो तो सामान्य द्रव्य विशेष रहित हो जाएगा, हम्म, इससे तो आत्मा का अभाव ही हो जाएगा। हाँ, अकेली मलिन अवस्था वर्ते उसे सचमुच आत्मा की अवस्था नहीं कहते, क्योंकि उस अवस्था में आत्मा की स्वीकृति नहीं है। मलिन अवस्था ही अकेली चलती रहे तो फिर आत्मा की अवस्था कैसे रहे? आत्मा तो हमें पता है शुद्ध है, उसकी स्वीकृति नहीं है। द्रव्य गुण त्रिकाल सत्य है। द्रव्य और गुण जो है ना, वो त्रिकाल सत्य है, और उनमें प्रवर्तमान अवस्था, जो बदल रही अवस्था है, जो बदल रही है अवस्था, वह वर्तमान सत्य है। ये सारे सत्य हैं। अब दोनों सत्य का मतलब नित्य है। द्रव्य और गुण जो है वो त्रिकालिक सत्य है, तीनों काल वैसे ही रहेगा, द्रव्य वैसे ही रहेगा। मेरी आत्मा और मेरे गुण, ये मेरे गुण समझ लो, जितनी शक्तियां, अनंत शक्तियां, ये गुण मेरे, ये रहेंगे कहां पर? त्रिकाल सत्य है। जब से मैं चला हूं तब से मेरी आत्मा वही है और मेरे गुण वही है। ये आप समझ। देखिए ऐसा होता है, आत्मा के साधारण गुण होते हैं, आत्मा के असाधारण गुण होते हैं, आत्मा के साधारण असाधारण गुण होते हैं। इसको भी समझ लो। आत्मा के साधारण गुण क्या है? अस्तित्व, वस्तुत्व, ये सब में है। जो सामान्य गुण है ना, वो साधारण गुण है, वो हर द्रव्य में। जो साधारण गुण है आत्मा में, वो गुण बाकी पांच द्रव्यों में भी है। सामान्य गुण, अस्तित्व, वस्तुत्व, द्रव्यत्व, प्रमेयत्व, अगुरु लघुत्व, प्रदेशत्व, ये सारे गुण जो है, ये साधारण गुण है। और मेरा जो है ना, अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत सुख, अनंत वीर, ये मेरा क्या है? ये असाधारण गुण है। ये जीव के अलावा किसी में नहीं है ये चारों। तो इसको मैं क्या समझूंगा? वो साधारण गुण है जो धर्मास्ती, अधर्मास्ती, आकाशास्ती, काल सब में है। छह के छह जो सामान्य गुण है, वो सब में है, वो मेरे साधारण गुण है। और ये मेरा क्या है? असाधारण गुण है। ये मेरे अलावा किसी में नहीं। अब ऐसे भी गुण है जो साधारण असाधारण है। साधारण असाधारण ऐसे गुण है कि किसी में किसी के साथ तो वो मिलता है, किसी के साथ वो भिन्न है। किसी के साथ साधारण है, कैसे? अमूर्तत्व, मूर्त होना। मूर्त होने में पुद्गल से इसका डिफरेंस है। पुद्गल मूर्त है, यह मूर्त है। लेकिन बाकी जो चार है वो भी तो मूर्त है। धर्मास्ती, अधर्मास्ती, आकाशास्ती और काल, वो भी तो अमूर्त है ना। उनके साथ जो है, उनके साथ क्या है कि ये कौन से गुण हुए? साधारण असाधारण। किसी से गुण है, किसी में के साथ मिलते हैं और किसी एक के साथ नहीं मिलते। ये एक कैटेगरी है गुणों की। ये अगर आप समझ सको इसको। तो महाराज जी, ये तो सिर्फ आत्मा और पुद्गल में ही है, भगवत बाकी चार द्रव्य तो मिलते नहीं है। अमूर्त तो है ही है ना वो, उसमें नहीं, हाँ। नहीं महाराज जी, वो ठीक है, लेकिन हाँ, इसीलिए, साधारण असाधारण गुण तो सिर्फ इसीलिए आत्मा और इसीलिए इसे साधारण असाधारण दोनों ही कह दिया। इसलिए इसको दोनों कह दिया। किसी एक में है, किसी बाकियों के साथ मिलता है। जो मेरे असाधारण गुण है वो किसी में नहीं, हम्म, तो किसी में नहीं। तो महाराज जी, पुद्गल और जीव का जो आएगा वो असाधारण साधारण आएगा। पुद्गल, हाँ। पुद्गल जीव साधारण का। असाधारण, पुद्गल के अंदर मैं मूर्त हूँ, वो अब मैं मूर्त, मूर्त हूँ, वो मूर्त है। हाँ वो बाकी गुण सारे मिलते हैं, वो उसमें आएगा। तभी हाँ, कहा ना, अमूर्त, अमूर्तत्व जो है, अमूर्तत्व जो होता है, वो उसमें आएगा कैटेगरी में। जो मेरा छह सामान्य अस्तित्व से लेकर द्रव्यत्व, ये जो सारा वस्तुत्व, द्रव्यत्व, अगुरु लघुत्व, ये सारे गुण सारे द्रव्यों में, तो ये साधारण हो गए। साधारण। किसी एक में जो है वो अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत सुख, वो जीव में ही है। ये उसका असाधारण गुण है। और वो गुण कौन से है? यानी एक गुण ऐसा है जो अमूर्त तत्व है। अमूर्त तत्व का मूर्त, उसमें पांच मूर्त है,
वो स्पेशल कैटेगरी है, और उसमें वो नहीं है, पुद्गल नहीं, पुद्गल मूर्त हो गया। मतलब ये इसको अपने को, अब भाव है, गुण है, ये सारी चीजों को बड़ी डिटेल में समझना होगा, तब समझ में आता है ये, ऐसा नहीं है। तो इस अवस्था में आत्मा की स्वीकृति नहीं है। द्रव्य गुण त्रिकाल सत्य है, और उनकी जो प्रवर्तमान जो अवस्था है वो, वह वर्तमान सत्य है, वो भी सत्य है, वो एक समय का सत्य है। ये त्रिकालिक सत्य है, तीनों काल में, भूत भविष्य वर्तमान, ये द्रव्य गुण तो वो सत्य रहते हैं, वैसे ही रहते हैं, नित्य है, वैसा ही रहेगा। लेकिन मैं पर्याय जो हूं ना, मैं भी सत्य हूं, पर एक समय का। तो ये जो है ना, इसमें क्या हुआ कि वर्तमान वर्तमान अवस्था है, इस प्रकार द्रव्य गुण और उनकी प्रवर्तमान अवस्था में आत्मा भाव रूप है, तथा दूसरी अवस्थाएं अविद्यमान है, इसलिए अभाव रूप है। भूतकाल की अज्ञान दशा अथवा भविष्य की सिद्ध दशा, भूतकाल में मैं अज्ञानी और भविष्य में मैं सिद्ध बनता हूं, तो भविष्य की सिद्ध दशा का वर्तमान साधक दशा में अभाव है। हम्म, मेरा दोनों का अभाव है। हम्म, जो भूत में गुजरा उसका भी अभाव है, जो भविष्य में होना है उसका भी अभाव है। अज्ञान दशा भूतकाल में थी, सिद्ध दशा भविष्य में होने वाली है, तथापि वर्तमान में इन दोनों का अभाव है। ऐसी अभाव शक्ति आत्मा में है। इस अभाव शक्ति के कारण पूर्व का कंफ्यूजन नहीं है, भविष्य का अंदर एंट्रेंस नहीं हो रही है, दोनों का अभाव है। तो ये किसके कारण है? मेरी अभाव शक्ति के कारण है। और भाव शक्ति के कारण जो इस समय घट रही है अवस्था, वो भाव शक्ति के कारण। आत्मा की अवस्था में पर का तो अभाव है, और और उसकी वर्तमान अवस्था में दूसरी अन्य अवस्थाओं का भी अभाव है। एक तो पर का अभाव हो गया, पर के साथ में, और उसकी जो वर्तमान अवस्था है उसमें दूसरी अन्य अवस्थाओं का, पहले तो बाहर से अलग कर दिया, अब जब हम अपनों में आ गए तो उसमें भी जो आगे पीछे इनसे भी मेरा अभाव है, दूसरी अन्य अवस्था का भी अभाव है। वस्तु में कोई ना कोई एक अवस्था तो विद्यमान होती ही है, किंतु इसके अतिरिक्त विशेष बात यह है कि मेरी अवस्था मुझसे ही विद्यमान है। ऐसा स्वभाव जिसने स्वीकार किया उसे निर्मल अवस्था का ही विद्यमान पना है। स्वभाव की प्रतीति के बिना ज्ञानी को अनादि से विकारी विद्यमान है। स्वभाव का विद्यमान पना उसे भाषित ही नहीं होता, ज्ञानी को नहीं भाषित होता स्वभाव का विद्यमान पना। जहां निर्मल भाव की विद्यमानता भाषित हुई, वहां उस स्वभाव के आश्रय से हुई विद्यमान पर्याय भी निर्मल हो जाती है। यदि ऐसा ना हो तो स्वभाव का ही अभाव हो जाएगा। ऐसे अपने स्वभाव को समझने का अभ्यास करना भी धर्म का प्रयत्न है। अब मुझे बताओ, यहां तक क्लियर है कि नहीं? क्लियर है। जी गुरु। अशुद्धता की दृष्टि में आत्मा की विद्यमानता नहीं होती। अशुद्धता की दृष्टि है ना, मुझे आत्मा नहीं दिखाई दे, आत्मा नहीं नजर आए, मेरी दृष्टि अशुद्ध है, तो शुद्धता की दृष्टि में आत्मा की विद्यमानता नहीं होती। यदि स्वभाव को देखें तो पर्याय में अंतर पड़े बिना ना रहे। अगर स्वभाव को देखें तो पर्याय में अंतर पड़ेगा ही पड़ेगा। अगर मैं अपना स्वभाव देखता हूं, आत्मा की तरफ जाता हूं, जिस प्रकार पैसे की प्रीति वाला 50-70 लाख रुपए कमा ले और उसकी रुचि में अंतर ना पड़े, ऐसा नहीं हो सकता। जिस प्रकार पैसे की प्रीति वाला 50-75 लाख रुपए कमा ले और उसकी रुचि में अंतर ना पड़े, ऐसा नहीं हो सकता। उसी प्रकार चैतन्य के लक्ष्य में अंतर ना पड़े, ऐसा नहीं हो सकता। अर्थात पर्याय में स्वभाव की निशंकता तथा उस ओर का उल्लास आए बिना नहीं रहता। जिसमें पर्याय स्वभाव के साथ जुड़ेगी, जिस पर्याय में आपको आत्मा नजर आ जाएगी, आप क्या समझते हैं कि उसको उल्लास नहीं आएगा? ये उसकी संपन्नता है। इसलिए मैं कह रहा हूं कि इन शक्तियों को जानकर, आत्मा को जानकर कि मेरे पास इतना धन है, इसका अंदर उल्लास, इसके अंदर इसकी उष्णता आएगी, अंदर उष्णता आपको महसूस होगी। यस, मेरे पास ये सक्षमता है। तब जिस आदमी के पास घर नहीं अपना होता, कन्वेंस अपनी नहीं होती, उसकी स्थिति अलग है। जिसको पता है कि मेरा घर है, मेरे मेरे पास ये कन्वेंस है, मेरा अपना व्यापार है, कुछ है,
उसकी दृढ़ता उसकी छोटी छोटी चीजों में वो घबराएगा नहीं है। डॉक्टर ने प्रिस्क्रिप्शन लिखा, उसने कहा 10-15 हजार का, एक आदमी है वो तो क्या ये कहाँ से लाऊंगा, कैसे करूंगा, इतना परेशान हो जाता है। एंड दिस इज कॉल्ड स्ट्रेस। इतने स्ट्रेस में आ जाता है, वो स्ट्रेस में नहीं आ रहा। उसको अगर स्ट्रेस है तो कमाने का स्ट्रेस है, अपने लिए खर्च करने के लिए उसको कोई स्ट्रेस नहीं। क्यों? उसने कमाई इसलिए। तो ये जो है ना उसकी जो उसकी प्रति ये बताया ये जा रहा है कि अगर तुम इतने पैसे बाहर से धन बाहर का कमाते हो तो रुचि में अंतर ना पड़े, ये तो तेरा अंदर का खजाना है, ये तुझे पता नहीं है। लेकिन जिस दिन पता चल गया तो उस दिन रिक्शा वाला जो है ना वो सवारी नहीं उठाएगा। बदलाव आया ना, कहता, नहीं जाएंगे, सवारी नहीं उठाएंगे। अब क्या, मैं 2-2, 5-5 रुपए के लिए पीछे भागता फिरूंगा। महाराज अर्थात जी, क्या? मेरा थोड़ा सा सोचने में थोड़ा फर्क है, इसको क्लियर कर दीजिए। हाँ बोलिए। मैं जीव के नाते जानता हूँ कि मेरी शक्तियां क्या है, हाँ जी। बट ज्ञानावर्ण्य कर्म या दक्षिणावर्ण्य कर्म के कारण उनमें पर्दा लगा हुआ है, तो मैं उनको यूटिलाइज नहीं कर सकता। अगर मैं उनको हटा देता हूँ और मैं अपनी शक्तियों को मतलब उभार देता हूँ, तो इसमें मेरे ज्ञान में क्या भरा है? मुझे ऑलरेडी मालूम है कि मेरे में इतनी शक्तियां हैं, तो इसमें क्या खुशी नहीं है? फर्क ये है ना, जैसे पहले मुझे मालूम है कि मेरे पास ये खजाना है, हाँ लेकिन मुझे ये दीवार अगर तोड़ दूंगा तो मेरे को खजाना मिल जाएगा, आई नो इट। तो अगर हाँ। मैंने हटा दिया तो मुझे एक प्राप्त हो गया ना उसमें। तो फिर तो ये राग भाव हो गया ना एक तरीके से, मतलब मैं गलत भी हो सकता हूँ। नहीं इसका भी आप। नहीं, आप गलत ही हैं। आप हाँ। इसको ये समझिए कि हम्म। मेरे पास, देखिए आप जानना, आप कह रहे हो ना अगर ज्ञानावरणी कर्म है तो वास्तव में उसने ना बुद्धि के सर पर रट लिया, ये जानिए उसके अंदर नहीं गया वो उसके अंदर वो उष्णता नहीं आएगी। एक एक आदमी ने लोन ले लिया बैंक से, कमाया नहीं है और लोन लेके काम कर रहा है, उसको वो गर्मी नहीं आएगी। वो उसने भी करोड़ रुपए ला के बैंक से अपने घर रख लिया है जिसका वो ब्याज दे रहा है। वो करोड़पति जो है उसकी फीलिंग क्या है, उधार का उसने लिया है। और जिसने कमाकर करोड़ रुपया उसको मिला है, उसके और दोनों में फर्क है। उसको पता है चुकाना है कल, इसका ब्याज उतारना है, उसकी उष्णता उसके अंदर की फीलिंग वैसी नहीं है। और जिसने कमा कर रखा हुआ है, किसी का नहीं है, किसी को देना नहीं उसका ब्याज, उसकी शक्ति अलग है। ये तो आत्मा में तो हमारा खजाना हमारे पास ही है ना हमारे। आपके पास है, आपने समझा कितना है, आपने देखा कहाँ है? अभी तो आपको सम्यक दर्शन का हुआ, आपने आत्मा देखी, आपने तो बुद्धि के स्तर पर जाना है। जिस महाराज दिन जी, उसको, हाँ एक महाराज जी एक वर्ड बोलूं इसका, हाँ शायद थोड़ा सा, कि हाँ अभी अनुभव में तो नहीं आया ना, हमने सिर्फ जाना हाँ, है। वही बात है, वही बात है। वो अनुभव अनुभव में वो फील, पहले तो फीलिंग करके जो आ गई, अब जिसको अनुभव में आ जाएगा उसकी स्थिति अलग होगी, उसकी स्थिति अलग होगी। आपकी आपने तो भी जानकारियां ली, ये तो जानकारी है, ये तो उधार का ज्ञान है, ये आरोपित ज्ञान है, ऊपर से डाला गया, आरोपित है। ये कब निकल जाए ये भी नहीं पता। वो जो है ना वो ज्ञान हमको स्पर्श कर जाएगा, स्पर्श कर जाएगा। और ये बात ठीक है कि अगर ज्ञानावरणी उसकी जो इंटेंसिटी है ना ज्ञान प्राप्त करने की, जितना जितना मेरा ये देखना पड़ेगा कि ज्ञानावरणी कर्म जितना जितना हटता है, उसका आवरण हटता है, उतना ज्ञान ज्ञान गहराई पकड़ता है। वो अलग इंटेंसिटी का होता है। एक सिर्फ सुन रहा है, जान रहा है, उसकी इंटेंसिटी और होगी, वो ज्ञान की पकड़ बनेगी। वो तो उस टाइम उसका चेहरा खिल जाएगा, आनंदित हो जाएगा। देखिए ऐसा ना, इसलिए कहते हैं ना मति ज्ञान। मति ज्ञान जो है ना वो चलता है, श्रुत और मति, हमारे पास दो ज्ञान। श्रुत ज्ञान उसको अपडेट कर रहा है, हम श्रुत सुनते हैं, पढ़ते हैं, चर्चा करते हैं, वो जो हमको मिलता है वो हमारे जब मति ज्ञान के अंदर आ जाता है ना, तब हमारी अपग्रेडिंग होती है। खाली श्रुत से नहीं, मति ज्ञान में आ गया, वो मेरी उपलब्धि हो गई। अब वो मैं कहीं होगा तो मैं उससे बात करके अपने शब्दों में बता सकता हूं किसी को, जो बताऊंगा वो श्रुत ज्ञान कहलाएगा। लेकिन इसका मतलब वो मेरे खजाने में आ गया, मुझे पूरी तरह समझ में आ गया।
अच्छा, एक और बात बताइए, आप ये पर्याय के बारे में आपसे कितनी बार डिस्कशन कर रहे हैं, लेकिन हर बार एक करने के बाद आपको एक लिंक होता है कि अच्छा ये बात ये वाला हमें मिसिंग था। इसका मतलब कुछ अपडेशन तो हुई ना। वो इसलिए हुई कि अब आपका सोचने का ढंग बदल रहा है। यही समझ लो कि ज्ञानावरण का आवरण थोड़ा सा हटा है, अब जो समझ में आ रहा है वो पहले से बेटर समझ में आ रहा है। बेटर। और ये भी होता है कि ये पात्रता के अनुसार है। अगर मान लिया बताने वाला जिस टाइम पहले बता रहे थे वो जिस ढंग से बता रहे थे, अब जो बता रहे हैं जो आ रहा है वो आपकी पात्रता के अनुसार अब उसका लेवल अलग आ रहा है और ये आप पकड़ रहे हो। अच्छा, आप पकड़ रहे हो, कुछ दो चार ऐसे होंगे जो नहीं पकड़ पा रहे होंगे, उनकी स्थिति अलग होगी। उनका आने वाले समय में कभी ये टाइम आएगा कि उनको समझ में आएगा। ये तो सारा सीक्वेंस में ना, उसकी उसका क्षणिक उपादान कहाँ पड़ा है, उसकी किस पर्याय में। जब मैं ये कहता हूं कि आपको दिखाई वही चीज देगी जो उस समय आपको दिखनी है, यहां तक तो आप अटके हुए हो, सामने चीज पड़ी नजर नहीं आई। जब उसने समझ में आना ना तो एक लाइन से समझ आना है। जिसको 20 साल से प्रवचन सुना उसको समझ नहीं आना, और वो व्यक्ति एक ऐसा आएगा जिसकी पात्रता होगी एक प्रवचन से वो गस सुकमाल या अर्जुन माली की तरह खड़ा हो जाएगा कि मैंने दीक्षित हूं, एक प्रवचन सुना। अब उसका उसका लेवल अलग है ना। एक प्रवचन इतना काम कर सकता है, जिसमें इतने सालों से सुन रहे हैं वो क्या है, उस एक में ही इतना ग्रहण कर लिया। ये तो उसकी पात्रता पे डिपेंड करता है ना। अर्थात पर्याय में स्वभाव की निशंकता, कोई डाउट नहीं है, मतलब शंका ही नहीं है, निशंकता, तथा उस ओर का उल्लास आए बिना नहीं रहता। यदि निर्मल अवस्था ना हो तो वहां वस्तु ही विद्यमान नहीं होती। अगर मेरी वो वस्तु निर्मलता आई नहीं है, निर्मल पर्याय नहीं है, तो मुझे कहां दिखाई देगी आत्मा। वहां वस्तु ही विद्यमान नहीं। अर्थात अज्ञानी को वस्तु स्वभाव का निर्णय निर्णय करना या निशंकता नहीं है। चैतन्य स्वभाव में उतरकर जहां उसका निर्णय किया, वहां उस समय की विद्यमान पर्याय निर्मल हुई। जैसे ही वो चैतन्य स्वभाव में अपनी आत्मा में उतरकर उसका निर्णय किया, वहां उस समय की विद्यमान पर्याय जो उस समय मौजूद है, उस समय वो पर्याय जो होगी वो निर्मल हुई है। निर्मल पर्याय की विद्यमानता के बिना स्वभाव का निर्णय किसने किया। कहीं मध्यान्ह मलिन। वंदन। हाँ जी। गुरुदेव, ये जो निशंकता वर्ड आ रहा है वो जो सम्यक दर्शन में कहा था निशंकित, ये सेम है ये और वो। नहीं, शब्द मीनिंग तो वही है, वो निशंक अलग है कि उसमें उसमें क्या है कि उसमें तो शंका है। शंका, शंका हम करते हैं, जो शंका आती है, ये निशंका मतलब शंका नहीं है, निशंक हो। ठीक है जी। कहीं वो उसको मैं करा दूंगा आपको, कहीं मलिनता में ऐसी शक्ति नहीं है कि स्वभाव का निर्णय कर सके। देह सो मैं, देह सो मैं, देह सो मैं, राग का वेदन करता हुआ सो मैं, ऐसा स्वीकार करने वाली पर्याय में स्वभाव का स्वीकार नहीं है। इसलिए वह पर्याय स्वयं स्वभावोन्मुख नहीं है, उसने अपनी आत्मा की तरफ उन्मुख नहीं हुई है। जिसने देह को माना कि देह मैं हूं और राग का वेदन करता हुआ सो मैं, ऐसा स्वीकार करने वाली पर्याय में स्वभाव का स्वीकार नहीं है। आत्मा का स्वभाव उसका स्वीकार नहीं होगा, इसलिए वह पर्याय स्वयं स्वभावोन्मुख नहीं है। जहां स्वभाव के उन्मुख हुई होने वाली निर्मल पर्याय विद्यमान ना हो, वहां शुद्ध स्वभाव के अस्तित्व का निर्णय भी नहीं होता। इस प्रकार शुद्ध स्वभाव के अस्तित्व का निर्णय और शुद्ध पर्याय रूप परिणमन, ये दोनों एक साथ ही हैं, एक साथ ही हैं। विद्यमान अवस्था सहित वस्तु का निर्णय करने वाले की दृष्टि ज्ञान स्वभावी आत्मा पर जाती है। विद्यमान अवस्था सहित वस्तु का निर्णय, आत्मा का निर्णय करने वाली वस्तु, यहां आत्मा का निर्णय करने वाले की दृष्टि ज्ञान स्वभावी आत्मा पर जाती है, और उस स्वभाव की दृष्टि से उसकी विद्यमान अवस्था जो पर्याय है वो निर्मल ही वर्तती है। आत्मा के अस्तित्व का निर्णय करे और उसमें निर्मल पर्याय ना आए, ऐसा नहीं होता। आत्मा के अस्तित्व का जो है ना, निर्णय कर लिया आत्मा के अस्तित्व का, हमको पक्का हो गया, और उसमें निर्मल पर्याय ना आए, ऐसा नहीं होता। शुद्ध द्रव्य और शुद्ध पर्याय दोनों की एक रूपता ही आत्मा का अस्तित्व है।
आत्मा की निर्मल पर्याय की विद्यमानपना निमित्त के कारण तो है ही नहीं। निर्मल पर्याय जो है ना आत्मा की, वो निमित्त के कारण तो है नहीं, उसके कारण तो है नहीं। पूर्व अवस्था के कारण भी वर्तमान निर्मल पर्याय का विद्यमान पना नहीं है। जो पूर्व की पर्याय खत्म हो रही है उसके कारण भी निर्मल पर्याय नहीं होगी। एक पर्याय दूसरे पर्याय से बिल्कुल जो है स्वतंत्र है, वो जाते जाते कुछ दे जाए उसको, ऐसा नहीं है, उसके कारण है नहीं है। हर पर्याय स्वतंत्र है, इंडिपेंडेंट। पूर्व अवस्था के कारण भी वर्तमान निर्मल पर्याय का विद्यमान पना नहीं है, तथा एक समय के विकार के कारण भी निर्मलता का विद्यमान पना नहीं। एक समय का विकार भी आ गया ना, तब भी निर्मलता का विद्यमान पना नहीं है। किंतु चैतन्य द्रव्य में एक भाव शक्ति है, इसलिए उसी के आधार से निर्मल पर्याय की विद्यमानता है। उस भाव शक्ति के कारण जो है निर्मल पर्याय जो है ना उसकी विद्यमानता है। आत्मा की सम्यक दर्शन, ज्ञान, चरित्र रूप पर्याय की विद्यमानता किसी पर के आधार से नहीं है, किंतु आत्मा की अपनी भाव शक्ति से उस अवस्था का विद्यमानपना, वो उसकी जो भाव शक्ति है ना, उसके कारण उसको सम्यक दर्शन, ज्ञान, चरित्र रूप होता है। आत्मा का जो त्रिकाल स्थायी भाव है वो ध्रुव उपादान है, और अवस्था का ये पर्याय का विद्यमानपना क्षणिक उपादान है। ये भी फिक्स है। मेरे अंदर ध्रुव उपादान है। आत्मा जब से चली है अनादि काल से, उसमें सम्यक दर्शन भी है, उसमें केवल ज्ञान भी है। जो भी आत्मा भवी है उसमें ये दोनों चीजें, वो दोनों चीजें। अब ध्रुव उपादान तो हमेशा रहा, लेकिन वो कार्यान्वित, उसके कार्य कब होगा उसका टाइमिंग भी पड़ा हुआ है, किस 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 समय होगा, किस काल में होगा, वो उसका क्षणिक उपादान है, वो उसका क्षणिक उपादान है। इसलिए कहते हैं ना कि कभी ना डेस्परेट नहीं होना। मान लिया आप ध्यान कर रहे हो, धर्म कर रहे हो, वो जो करते जा रहे हो उसके कारण आपको ये अभी तक हुआ ही नहीं, ये जो शंका आती है, मतलब ये दोष है दर्शन का। शंका, कंखा, विचिकित्सा, अभी तक तो हुआ ही नहीं, अभी तो मुझे इतने साल हो गए करते को, इतना पढ़ लिया, इतना ध्यान साधना कर लिया। आपका काम करना है, वो काल अवधि परिपक्व होगी, वो हो जाएगा। आपको नहीं पता कि किस अगले क्षण हो जाए। तो अपनी भाव शक्ति से उस अवस्था का विद्यमानपना, आत्मा को जो त्रिकाल स्थायी भाव ध्रुव उपादान है, और अवस्था का विद्यमानपना जो है, जो प्रेजेंट प्रति समय है, वो क्षणिक उपादान है। क्षणिक उपादान एक समय का सत्य है, और ध्रुव उपादान जो है त्रिकालिक सत्य है, उसमें पड़ा हुआ है। आत्मा स्वयं निर्मल पर्याय विद्यमान बरते, ऐसी उसकी भाव शक्ति है, किंतु उस भाव शक्ति का कार्य ऐसा नहीं है कि विकार को अपने में परिवर्तमान करे। वो जो भाव शक्ति है उसका ये कार्य नहीं है, वो भाव जो उसको विकार में कर दे, विकार में कर। विकार तो विपरीत परिणमन है, उसे भाव शक्ति का कार्य नहीं कहा जा सकता। कारण जैसा कार्य होता है, अतः निर्मल पर्याय को शक्ति का कार्य कहा जाता है। आत्मा की एक भी शक्ति नहीं जो विकार का कारण हो। इसलिए विकार सचमुच आत्मा की शक्ति का परिणमन नहीं है। यदि आत्मा के स्वभाव को दृष्टि में ले तो आत्मा स्वयं निर्मल रूप पर्याय रूप परिणमित हो जाए, ऐसा ही इसका स्वभाव है। निर्मलता रूप परिणमित हो जाए और विकार का अपने में अभाव रखे, ऐसी आत्मा की अचिंत्य शक्ति है, अनथिंकेबल शक्ति है। निर्मलता रूप परिणमित हो जाए और विकार का अपने में अभाव रखे, ऐसी आत्मा की अचिंत्य शक्ति है, मतलब अनथिंकेबल, आप सोच भी नहीं सकते ऐसी शक्ति है। सम्यक दर्शन, एक समय की पर्याय हमारी पकड़ में नहीं आ रहा। एक समय की पर्याय बुझता है, किस पर्याय के अंदर उपादान पड़ा है आपके हाथ में है कहां। आप तो बस जिसको चीज को ठीक समझ रहे हो अपने आप को वैसा करते रहो। जो कुछ हो रहा है इतना व्यवस्थित हो रहा है, जब तक आपको समझ आनी है तब तक, जब तक वो चीज है, असंख्यात समय निकल जाएंगे, हमारी पकड़ में है ही नहीं। और वो हर हर पर्याय फिक्स है, एक एक समय की पर्याय फिक्स है। और कहां कहां से फिक्स है, इस ओनली जन्म की नहीं है, अनादि से, जब से शुरू हुए निकल के उस निगोद से, एक एक समय की पर्याय वो पूरी, और अनंत समय जब तक सिद्ध नहीं हो जाते तब तक का पर्याय का पूरा पैटर्न है।
ये ऑलरेडी फिक्स है ऐसा। और जो बाहर हमको मिल रहा है, जो मुझे दिख रहा है, ये मेरे से अच्छा कर रहा है, ये बुरा कर रहा है, ये मेरा नुकसान कर रहा है, ये मेरा फायदा कर रहा है, ये मेरा अच्छा है, वो सीक्वेंस जो कर्मों के अनुसार, अपने कर्मों के अनुसार वो अलग चल रहा है, वो बाहर चल रहा है, निमित्त उसके हिसाब से चल रहा है। इधर उपादान है, उधर निमित्त आता है। खेल मतलब एक एक सीक्वेंस में सारा कुछ है हमारे पास, और एक हमारे कर्म है। तो फिर बात आती कि अब हम क्या करें, इसको समझे ना। इस काल में अब हम क्या करें, ये सारा इतना व्यवस्थित है। हम तो उस समय के अंदर अपने साथ में जो मैं पुरुषार्थ कर सकता हूं, जो मुझे ऐसा लगता है वो मैं कर दूं। मैं कोई रोना धोना नहीं कि वो उसके अनुसार परिणाम नहीं मिला या मिला। और सिर्फ यही सोचना है कि मैंने पुरुषार्थ किया, जो मिलना था वही मिला, होना यही था, तो बस ठीक है। कितना आप जो है स्ट्रेस लेवल से कितना कम हो जाओ। ये स्ट्रेस लेवल खत्म करने के साथ ही आपका आर्त ध्यान खत्म होता है। आपके अंदर का हार्मोन सिस्टम सारा बैलेंस हो जाएगा। आपके अंदर जो अल्फा बीटा रेज हैं वो सारा हो जाएगा। मतलब हम अपने पूरे सिस्टम को केमिकली खराब कर रहे हैं, फिजिकली खराब कर रहे हैं। किस लिए कर रहे हैं? कि हम सोचते हैं मैं ऐसा करता तो ऐसा हो जाता, इसलिए मेरा नुकसान कर दिया, उसने ऐसा कर दिया। ये कोई चक्कर ही नहीं है। किसी के कारण मैं दुखी हो रहा हूं? मैं इतना प्रतंत्र हूं क्या कि कोई मुझे दुखी कर जाए, कोई सुखी? ये प्रतंत्रता मेरी अपने से ही है। मैं दुखी सुखी हो, जिस दिन मुझे समझ में आ गया, वो अंदर मेरी स्वतंत्रता जागृत होगी कि मेरा कोई कुछ नहीं कर सकता, मेरा सारा सिस्टम रेडी है, मैं ऐसे चलूं। जो परिणाम आ रहे हैं स्वीकार भाव से यही होंगे, कर्मों के अनुसार मिल रहा है, ठीक है। इतना ज्यादा संतुष्टि आ जाए, इतना ज्यादा सहज हो जाओ आप। नहीं तो क्या है, वो स्ट्रेस लेवल क्या है, वो नहीं आया, इसने ये नहीं करा, उसने वैसा करा, ये बच्चा ऐसा नहीं है, ये ऐसा होना चाहिए था। अरे जो जैसा है वो वैसा ही होगा। आप सुखी दुखी अपने कारण हो रहे हो, कोई और कर ही नहीं सकता। आप इतने स्वतंत्र हो, तो दुखी होने वाली बात क्या है? ये सुखी होना और दुखी होना अपने हाथ में है। इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू राग द्वेष। मेरे कषाय, मैं अंदर सरल हो जाऊं ना। पड़ोसी के बच्चे का कुछ कम बढ़ती कुछ भी होता है, आप अफेक्टेड होते हो, आपको अंदर स्ट्रेस आता है? नहीं आता। उतना ही होता। ये स्ट्रेस क्यों आ रहा है? ये मेरी भ्रांति की, ये मेरे हैं, मैंने पकड़ बना ली। ये पकड़ पकड़ छोड़नी है। महाराज जी, हर हर स्थिति में स्वीकार भाव रखें, जो भी हाँ, परिस्थिति आए। परिस्थिति में स्वीकार भाव रखें। जो आप करना चाहते हो, जो आपके संस्कार कह रहे हैं, उस समय का समय कह रहा है, आप कर दो बस। जो ठीक समझते हो कर दो। पुरुषार्थ हमारे हाथ में है। पुरुषार्थ है आपके हाथ में, वो से वो करना तो पड़ेगा ही आपको। हाँ जी। आपको अगर कहीं साधना करनी है, बैठना है, समाधि करनी है, ध्यान करना है, पुरुषार्थ तो आपको करना पड़ेगा ना। ठीक। बोलिए। ये मतलब ये सारा जो है ना, ये भाव भाव आप समझ में आ गए ना, कि कौन सी कब आनी है, कैसे आनी है, आपको सारा बहुत बहुत बड़ी क्लैरिटी हो जाएगी। ये सिस्टम इतना ऑटो मोड के ऊपर है कि आप वैसे ही परेशान हुए जा रहे हैं। और उन्होंने सिस्टम कितना पर्टिकुलर कर दिया कि एक समय की पर्याय का कंट्रोल किया हुआ है, कि यही पर्याय आएगी, अन्य नहीं आएंगी, उसके लिए अभाव लगाएगा। और इसमें आगे भी है कि फिर जैसे ये भाव अभाव शक्ति है, फिर हमारे पास अभाव भाव शक्ति है, फिर एक और शक्ति है, वो भाव भाव शक्ति है, अभाव अभाव शक्ति है। मतलब डुप्लीकेट सेकंड कंट्रोल रखा हुआ है कि भूल से भी कुछ ना हो जाए। ये 6 शक्तियां जो है ना, ये पूरा सीक्वेंस हमारा जो कार्य हो रहा है ना, ये पर्यायों का, इसको कंट्रोल कर।
नमो अरिहंताय नमो सिद्धानंदनाय नमो ध्याय नमो सर्वसाधनं चतारि मंगलम अरिहंता मंगलम सिद्धा मंगलम सर्वमंगलम देवलीपनतो धम्मो मंगलम चतारि लोकोत्तमा अरिहंता लोकोत्तमा सिद्धा लोकोत्तमा सर्वलोकोत्तमा देवलीपनतो धम्मो लोकोत्तमा चतारि शरणं प्रपद्यामि अरिहंते शरणं प्रपद्यामि सिद्धे शरणं प्रपद्यामि साहु शरणं प्रपद्यामि प्रवीण जी देवली गुणतं धम्मं प्रवीण। शरणं प्रपद्यामि चार शरणों से लाइट पैरी बोलते मथी बन्ना महाराज